सर मैं फील क्या करूं, आप मुझे बताओ, ये दिल है ये क्या फील करे। गोल्ड दोबारा ऊपर चढ़ गया। जब गोल्ड गिर रहा था तो लोगों को बड़ा मजा आ रहा था, अब चढ़ रहा है तो क्वेश्चन आ रहा है। एक बार मैं आपको रिकैप देता हूं। एक महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी और गोल्ड की हालत सर ये थी। दिवाली तक गोल्ड पूरा पीक पे भागा था, फिर गोल्ड नीचे क्रैश होना शुरू हो गया था। इसी मोमेंट में मैंने वो एक महीने पहले वीडियो बनाई थी और ये था कि उस समय गोल्ड की प्राइस क्या थी, $4,110, राइट। अब उस समय जो रीजन था, लोगों को अच्छा तो लग रहा था गोल्ड नीचे गिर रहा है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो गोल्ड के बुलन में बैंक नहीं कर पाए थे। तो जब नीचे गिर रहा था गोल्ड, तो उस समय जब हमने रीजन एनालाइज किए थे वो ये थे कि यार एक तो सबसे पहली चीज यूएस डॉलर स्ट्रॉन्गर हो रहा है ना। गोल्ड कब चढ़ता है, गोल्ड तब मेनली तब चढ़ता है वेन एवर देर इज अनसर्टिनिटी इन द वर्ल्ड। तो लगता है यार कुछ समझ नहीं आ रहा, रुपये का समझ नहीं, डॉलर का समझ नहीं, गोल्ड पकड़ो। एंड अनसर्टिनिटी तब होती है जो अभी पिछले 5 साल में हो रही है। मेन अनसर्टिनिटी है कि यूएस से गवर्नमेंट्स का भरोसा उठ रहा है, यूएस से लोगों का भरोसा उठ रहा है, डॉलर से लोगों का भरोसा उठ रहा है। हाँ, इसके बहुत सटल दूसरे रीजंस भी आते हैं, बट ब्रॉडली मेन रीजन ये आता है। दैट इज वाई वर्ल्ड हल्के हल्के शिफ्टिंग टुवर्ड्स गोल्ड। सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड हल्के हल्के करके आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स गोल्ड। अब जब ये गोल्ड प्री कैप की बारी, ठीक है, ये गोल्ड नीचे आ रहा था, इस टाइम क्या बात हो रही थी कि गोल्ड ऊपर चढ़ा तो है बिकॉज ऑफ दैट रीजन, जो यूएस से भरोसा उठ रहा है, बट जो गोल्ड गिरा है वो इसलिए गिरा है वाई, अब डॉलर स्ट्रॉन्गर हो रहा है। उस समय न्यूज़ थी कि अब चाइना यूएस के रिलेशन भी बेटर होंगे, टैरिफ वॉर काफ़ी हद तक खत्म हो गई थी और फोरकास्ट था कि बेटर रिजल्ट्स आ जाएंगे, जो आए भी हैं काफ़ी हद तक, तो इसलिए गोल्ड नीचे आ गया। बट सर अब देखिए अब हो क्या रहा है, गोल्ड जो इस टाइम पे $4,110 का था, अब गोल्ड हो चुका है ऑफ $4,204। चेक दिस आउट। यहां पे गोल्ड लास्ट टाइम $410 पे था, यहीं पे कहीं पे, एंड अब गोल्ड बढ़ के दोबारा ऊपर चला गया। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि भाई गोल्ड अच्छा है खराब है, अब क्या करें। एंड इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जब गोल्ड पहले गिर भी रहा था ना, जो एनालिस्ट थे वो गोल्ड में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक ही रहे हैं। ऑप्टिमिस्टिक सो मच, अगर मैं बात करूं गोल्डमैन सैक्स की, तो आप यहां देखेंगे गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से तो गोल्ड को फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2026 में पहुंच जाना चाहिए $5,055। तो अभी तो उनके हिसाब से हम कुछ भी नहीं है, राइट। जो उनका Q1 का टारगेट है वो काफ़ी हद तक, मतलब हद तक हम पहुंच गए, जहां पे अगर हम $4,200 में, तो दे आर एक्सपेक्टिंग $4,440। रॉयटर्स की रिपोर्ट के हिसाब से वी आर एट द पीक, ठीक है। लॉन्ग फोकास्ट के हिसाब से अभी हम पीक से थोड़ा पीछे हैं। मॉर्गन स्टैनली भी दिखा रहा है कि इस साल के एंड तक गोल्ड शायद और ऊपर चला जाए, बट गोल्ड तो ओवर वैल्यूड है ना। क्या हो क्या रहा है, गोल्ड ऊपर ही जाता रहेगा क्या, कभी नीचे गिरेगा ही नहीं क्या, या हमें गोल्ड में पैसे डालने चाहिए या नहीं डालने चाहिए, अभी दुनिया में हो क्या रहा है। वेल आप गोयला के साथ हो, गोयला का काम एक ही है, आपको आसान शब्दों में रिसर्च डिटेल रिसर्च आपको बताना, सो दैट आप इक्विप हो, खुद डिसीजन ले पाओ वेदर वुड यू वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड और नॉट। और कमेंट बॉक्स में तो आप नीचे बता दोगे, और एक लाइक तो मुझे लग रहा है आप शगुन का डाल ही दोगे, ठीक है। आपकी उस शगुन के लाइक के बाद वो हुआ है ना, नहीं हुआ है तो देखो मैं देख रहा हूँ आपको, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। अब इसके बेसिकली पहले जो रीजन था गोल्ड के गिरने का क्या था, चाइना और यूएस। अब रीजन गोल्ड के चढ़ने का क्या बता रहे हैं, यूएसए एंड रशिया। एंड इसमें अच्छा भी बताऊंगा आपको, खराब पॉइंट्स बताऊंगा, सो दैट आप ओवरऑल पिक्चर आपको मिल जाए। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है सर वो ये है कि फेड इज कटिंग इट्स इंटरेस्ट रेट। फेड इंटरेस्ट रेट कट कर रहा है, ठीक है। अब जनरली जब बैंक इंटरेस्ट रेट्स कट होते हैं, गोल्ड टेंड्स टू डू वेल। व्हाई? बैंक इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, अब जो पैसे लोगों ने बैंक में रखा हुआ है सेविंग्स की तरह, अब उसमें इंटरेस्ट रेट और कम मिलता जाएगा, तो लोग बोलते हैं चलो गोल्ड ले लो, चलो हेज कर लो, दिस द सिचुएशन। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स और गिरते गए तो गोल्ड के लिए तो बेटर ही है। एंड अगर मैं पढ़ूँ, ये है क्रिस्टोफर वॉलर इज सेइंग एंड एडवोकेटिंग फॉर द फैक्ट कि फेड शुड डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स जो अभी दिसंबर में होंगे। मॉर्गन स्टैनली खुद एक्सपेक्ट कर रहा है कि दिसंबर, जनवरी, अप्रैल एंड जून इंटरेस्ट रेट्स नीचे ही आते रहेंगे। अभी दिस इज द सिचुएशन ऑफ यूएस इंटरेस्ट रेट्स एंड दे आर एक्सपेक्टिंग टू कम डाउन इवन फर्दर। अब एग्जैक्टली कितने पे आ जाएगा ये बोलना थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है ये 0.10 बेसिस पॉइंट से भी कम कर दे, या ये बोलना बहुत डिफिकल्ट है कि कितने में नीचे आएगा, बट पीपल एक्सपेक्टिंग इट टू कम डाउन। और शायद इसका एक लॉजिकल सेंस भी बनता है, बिकॉज अगर आप यूएस में इन्फ्लेशन देखोगे बढ़ रहा है, तो अब यहाँ पे लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि यार देखो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आप इंटरेस्ट रेट को और कम कैसे कर सकते हो, वो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। बट अगेन देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स एट प्ले एंड दैट इज व्हाई एज ऑफ नाउ बहुत लाइकली है कि फेड
इंटरेस्ट रेट को नीचे कर देगा। बट आप हैरान मत हो ना, ये फेड एंड अगेन अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक्स बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है ये फेड जो इंटरेस्ट रेट्स का जो गाजर है ना, ये लटका के रखता है भाई लंबे टाइम से। मतलब तो मैं भी पक गया हूँ, 2021 से बात हो रही है कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे। पहले स्टॉक मार्केट के लिए गाजर थी, अब ये गोल्ड के लिए दिखा रहे हैं या इकोनॉमी के लिए शायद दिखा रहे हैं, लॉट्स ऑफ फैक्टर्स टू दैट। तो एनालिस्ट ये बोले इंटरेस्ट रेट नीचे होंगे, बट कुछ भी हो सकता है। सो पहली चीज, दिस इज अ गुड साइन फॉर गोल्ड। वाई? बिकॉज गोल्ड में पैसा आ जाएगा तो लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट में, वो है रशिया का पॉइंट, एंड दिस इज सुपर इंटरेस्टिंग। रशिया ने फिजिकल गोल्ड को बेचना शुरू कर दिया है। अब समझते हैं इसको। रशिया यूक्रेन वॉर हुई, राइट? तो जैसे ये वॉर हुई, मतलब दिस हैड बजट डेफिसिट्स ऑल ओवर द गवर्नमेंट्स, है ना, गवर्नमेंट के स्पेंडिंग पैटर्न चेंज हो गए ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑयल का पूरा प्रॉब्लम हो गया, रिकॉर्ड प्राइसेस हो गई, एनर्जी मार्केट पूरा हिल गया। मतलब ये रशिया के यूक्रेन के वॉर होने से बहुत चैलेंजेस जस्ट केप्ट ऑन कमिंग ऑन वन आफ्टर द अदर। अब जब रशिया ने यूक्रेन पे वॉर किया तो यूएस ने ऑफ कोर्स रशिया के हाथ काट दिया, हाँ, डॉलर वॉलर फ्रीज कर लिया, फॉरेन रिजर्व्स फ्रीज कर ली। तो रशिया के पास इफेक्टिवली तब से दो लिक्विड एसेट्स हैं। सबसे पहले है चाइनीज युआन, उसके बाद है गोल्ड। अब बिकॉज रशिया का चाइना से इतना ट्रेड है और इंडिया से भी बाय द वे रशिया का बहुत ट्रेड है, और रशिया के पास अभी इंडिया के ट्रिलियंस ऑफ रुपीस पड़े हुए हैं, बट अकॉर्डिंग टू रशिया इन द वर्ल्ड उसका कुछ फायदा ही नहीं है, बिकॉज उन ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का कुछ फायदा नहीं है। एंड दैट इज एक्चुअली लिटिल सैड फॉर अ कंट्री, एक्चुअली वेरी सैड फॉर अ कंट्री, कि हमारे देश की करेंसी की वैल्यू नहीं है और किसी और कंट्री की लायबिलिटी है, विच ओनली गोज टू शो दैट इंडिया नीड्स टू प्रोवाइड हायर वैल्यू टू द वर्ल्ड, प्रोवाइड हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स टू द वर्ल्ड। हमें अपने मेक इन इंडिया में एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा फोकस करना है, जिसमें गवर्नमेंट फोकस कर रही है टू रीच दैट लेवल। इट्स रियली सैड कि रशिया इकोनॉमी बोल रही भाई हम रुपये हमने ले लिया, बट करेंगे क्या पता नहीं, राइट? ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो रशिया के पास युआन भरा हुआ था, तो रशिया एज ऑफ नाउ अपने डेफिसिट कैसे संभाल रहा था? वो चाइनीज युआन बेच रहे थे, खुले मार्केट में बेच रहे थे। अब हुआ ये है, इस चक्कर में रशिया ने बहुत सारा गोल्ड इकट्ठा कर लिया था, और बहुत टाइम पहले से बिफोर द अटैक पुतिन वाज कलेक्टिंग गोल्ड, वो रशिया में क्लियर दिखा रहा था। अब गोल्ड की प्राइसेस इतनी हाई हो गई हैं that now Russia has decided to sell its physical gold, and इतनी हाई प्राइसेस उनको मिल रही हैं अब, तो उनका डेफिसिट भी पूरा कवर हो रहा है। इसलिए आप देखेंगे रशिया की जो गोल्ड की होल्डिंग्स हैं, राइट, पहले वो कितनी थी? पहले रशिया की गोल्ड की होल्डिंग्स 405 टन थी बिफोर द वॉर, अब है ओनली 173 टन, माइनस 232 टन बेच दिए गए हैं। लिक्विड एसेट्स जो गोल्ड और युआन की मैं बात कर रहा हूँ, वॉज 7.3% ऑफ जीडीपी, नाउ इट इज ओनली 1.9% ऑफ जीडीपी, एंड रशिया हैज स्टार्टेड सेलिंग इट्स गोल्ड रिजर्व्स, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जहाँ पे अगर रशिया जैसा धुरंधर सेंट्रल बैंक गोल्ड बेचने पे आ गया ना सर, तो गोल्ड पे बहुत डाउनवर्ड प्रेशर आ जाएगा, बिकॉज बहुत सेलर, भारी मात्रा में बड़ा सेलर आ जाएगा, राइट? अब फर्स्ट पॉइंट हो गया सर अपना फेड का, फेड इंटरेस्ट रेट नीचे कर रहा है। सेकंड पॉइंट हो गया सर अपना रशिया गोल्ड बेच रहा है। थर्ड पॉइंट आ जाता है विच इज इवन मोर इंटरेस्टिंग, दैट इज द रशिया यूक्रेन पीस डील। अब गोल्ड जो एक चीज़ इफेक्ट होता है, अगर रशिया यूक्रेन में बहुत अच्छी गहरी दोस्ती हो गई, सब सॉर्ट हो गया ना, तो गोल्ड की पॉसिबिलिटी टू राइज विल रिड्यूस, बिकॉज दुनिया में अनसर्टेनिटी काफ़ी कम हो जाएगी। यूएस भी प्रूव कर देगा कि भाई इट इज़ केपेबल ऑफ स्टॉपिंग अ वॉर, राइट? अब थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं एग्जैक्टली हो क्या है। अभी आप देखेंगे यूएसए, रशिया एंड यूक्रेन आर इन 19 पॉइंट पीस प्लान, जिसमें तीनों बैठे हुए हैं। अब यूक्रेन की हालत बहुत ख़राब है, आपने देखा भी हो कैसे डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की प्रेसिडेंट को तो एकदम ही बुली किया था व्हाइट हाउस में, दैट वाज जस्ट रिडिकुलस। बट एनीवेज, राइट, अब बात यह है कि अब जो पीस डील हो रही है ना, ज़्यादातर यहाँ पे रशिया को ही सपोर्ट हो रहा है। यहाँ पे अभी तक जो चीज़ें अग्रीड हो चुकी हैं, और ज़ेलेंस्की यूक्रेन हैव अग्रीड टू दिस, राइट, कि यूक्रेन विल बी गिविंग अप मोर टेरिटरी टू रशिया, ठीक है? यूक्रेन विल हैव टू रिड्यूस द साइज ऑफ द आर्मी, यूक्रेन इज़ नॉट अलाउड टू जॉइन द नेटो। तो मतलब अगर आप यूक्रेन के एंगल देखोगे तो इतनी सारी फाइट लड़ने का, लोग शहीद करने का, इकोनॉमी ख़त्म करने का, भरोसा दिखाने का कुछ फ़ायदा कुछ हुआ ही नहीं। अल्टीमेटली दे हैव टू नेगोशिएट ऑन एवरीथिंग। अगर वो बहुत पहले नेगोशिएट कर लेते तो शायद इतनी होती नहीं, दे वुडंट हैव सो मच ऑफ रिसोर्स लॉस, दे वुडंट हैव लॉस सो मेनी पीपल, एंड बट वो आई थिंक अब बोलना बहुत आसान है, ये करना चाहिए था, बट या इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द कंट्री ऑफ यूक्रेन, राइट? अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप में बड़े एक्विजिशन उठ रहे हैं कि भाई आप तो रशिया को झुका ही नहीं रहे हो, सब कुछ यूक्रेन में कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हम रशिया को भी बैंड कर रहे हैं, एंड बट रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने बोल दिया कि रशिया इज़ नॉट विलिंग टू मेक एनी मेजर कंसेशंस
तो कुछ होगा बट ज़्यादा नहीं होगा। यूक्रेन की तरफ से बस यही आया कि ही वांट्स जो भी पीस टॉक्स होंगी उनके जो यूक्रेन की यूरोपियन अलाइज हैं उन सबको होना जरूरी है, बिकॉज जेलेंस्की वांट्स टू ऑनर देम एंड जेलेंस्की डज नॉट वांट कि दे शुड मूव आउट ऑफ द पिक्चर, वरना उनकी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाएगी, राइट। एंड अगेन ये आसान नहीं है, ये बोलना बहुत आसान है बट इट्स नॉट ईजी। अभी रिसेंटली रशिया ने पूरा ड्रोन अटैक यूक्रेन में डाल दिया। क्यों? क्योंकि रशिया ने बोला कि यूक्रेन 33 पहले रशिया ने ड्रोन अटैक यूक्रेन पे कर दिया रिसेंटली। ये इसलिए क्या था बिकॉज रशिया ने बोला कि यूक्रेन ने उन पर ड्रोन अटैक किया था। अब यूक्रेन बोल रहा है हमने जो अटैक किया था वो तो था कि जो रशिया की क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल्स की फैक्ट्री है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए किया था। सो कौन सही कौन गलत बहुत मुश्किल है, राइट। तो इससे भी बिकॉज थिंग्स आर मूविंग बेटर, गोल्ड की मतलब जो अनसर्टेनिटी वर्ल्ड में कम हो रही है, आप समझ रहे हो ना, मेरे साथ होना समझ आ रहा है आपको। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स विल टर्न आउट। वॉर तो देखो यार अल्टीमेटली खत्म होनी ही होनी है। आपका क्या टेक है वॉर में, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। पहला पॉइंट फेड इंटरेस्ट रेट्स, दूसरा रशिया सेलिंग गोल्ड, तीसरा रशिया और यूक्रेन वॉर। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट में, दैट इज द यूएसए अगेन। गुड बैड बैड, अब मैं दोबारा गुड पॉइंट बता रहा हूँ। यूएस की सिचुएशन बेटर होती जा रही है, राइट। कैसे? सबसे पहले जो यूएस पे आलोचना लगा था, जो लांछन यूएस पे लगा हुआ है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। आपने वो बहुत बार सुना होगा कि भाई यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत मैसिव हो रही है, जो फैक्ट भी है। अगर आप यूएस की अनएम्प्लॉयमेंट देखेंगे तो इट हैड रीच्ड रिडिकुलस लेवल्स, बट अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट आई है इट इज ओनली 2,16,000, जबकि एक्सपेक्टेड था 2,25,000। तो टेक्निकली पीपल आर वेरी हैप्पी कि भाई साहब जितनी हम अनएम्प्लॉयमेंट बुक वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने अनएम्प्लॉयमेंट गेम्स नहीं हुए, तो इट्स अ गुड साइन, मार्जिनली गुड बट डेफिनेटली गुड। अब फेड ने अपनी जो लेटेस्ट बेज बुक में लिखा है, ये फेड की ऑब्जर्वेशन है बताओ यूएस इकोनॉमी। अकॉर्डिंग टू फेड एम्प्लॉयमेंट हैज़ फेल्ट स्लाइटली इन मिड नवंबर, बट जो अभी एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स आए हैं, सॉरी जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स जो आपको दिख रहे हैं, इट इज़ द लोएस्ट इन द लास्ट 7 मंथ्स। आप ये देखिए 2000 जो ये आपकी लास्ट बार दिख रही है, इट इज़ द लोएस्ट इन द पास्ट 7-8 मंथ्स। सो इट इज़ अगेन अ वेरी मेजर माइलस्टोन तो है ही, राइट। दूसरा फेड ये बोल रहे हैं कि आप कंपनीज क्या कर रही हैं कि ऐसा नहीं है कि कंपनीज बिल्कुल नौकरी से निकाल रही हैं, कंपनी नौकरी में निकाल रही हैं। अभी भी सिचुएशन यूएस कंपनी से अच्छी नहीं है, बट वो ले ऑफ्स को बहुत उन्होंने हल्का कर दिया है। दे आर होपिंग कि एम्प्लॉयज़ खुद क्विट कर दें, एंड वो हायरिंग को उन्होंने एकदम फ्रीज कर दिया है, बहुत मेजर फ्रीज लगे हुए हैं, एंड दे आर ओनली रिप्लेसिंग एसेंशियल वर्कर्स। और ये जो इतना मूवमेंट हो रहा है ये तो एआई की वजह से भी हो रहा है, बहुत लोग नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ यूएससी कंपनीज ऑल्सो नॉट डूइंग दैट ग्रेट, राइट, बिकॉज वहाँ पर डिमांड इतनी ग्रेट नहीं है। सो दैट इज़ वाई। सो ओवरऑल अगर मैं इसको देखना चाहूँगा, मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताएं, ये आप देखिए सर। फेड रेट कट हो रहा है, ये अच्छी बात है, ठीक है। रशिया सेलिंग, खराब बात है। रशिया यूक्रेन सेलिंग, खराब बात है। अब मैक्रो इकोनॉमिक आई वुड अगेन इट्स गुड ऑल्सो बैड ऑल्सो, आई वुड से इट्स मोर इन द बैड, तो मैंने इसको हल्का सा माइल्ड राइज कर दिया है। सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ गोल्ड। बट अब बात आती है वैल्यूएशंस की। क्या गोल्ड वर्थ इट है टू बाय एट दीज वैल्यूएशंस? लेट्स फिगर आउट। सबसे पहली चीज़ आती है सर निफ्टी गोल्ड रेशियो। अब अगर आप निफ्टी गोल्ड रेशियो को देखेंगे, इट इज़ एट 1.94, राइट। अब 1.94 इज एक्चुअली क्वाइट कंसर्निंग, बिकॉज एवरेज निफ्टी गोल्ड रेशियो को होता है 2.5 to 2.75, विच शोज कि गोल्ड अभी बहुत महंगा है, राइट। दूसरा बात करते हैं सर गोल्ड सिल्वर रेशियो की। आइए, अब गोल्ड सिल्वर रेशियो आप देखोगे अभी खड़ा है 80.51 पे, 80.5 पे, राइट। आपको दिख रहा है 80.5 पे खड़ा हुआ है, जबकि एवरेज इज ओनली 68, विच शोज कि भाई सिल्वर इज स्टिल अंडर वैल्यूड। एंड बाय द वे सिल्वर की वीडियो मैं आपको इस वीडियो के एंड में दूंगा, वो आपको देखनी ही है भाई। सिल्वर ऑल टाइम मैं दोबारा छू गया। सिल्वर में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कोई इमेजिन नहीं कर सकता। मतलब सिल्वर पे जो हो रहा है वो तो भाई आप ये मान के चलो, हम एज 10, 20 ईयर्स 50 ईयर्स बाद ना ये हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा जाएगा। एवरी सेकेंड फाइनेंस बुक विल कोट द सिल्वर एग्जाम्पल की उसकी लर्निंग्स है जो अभी सिल्वर में हम फेस कर रहे हैं। यू हैव टू वॉच दैट वीडियो, बड़ी इंटरेस्टिंग है। सो उसके हिसाब से भी गोल्ड से भी देखो तो गोल्ड इज ओवर प्राइस, सिल्वर इज अंडर प्राइस। फिर आता है गोल्ड टू ऑयल रेशियो, वो जो दिखाता है कि कितने बैरल्स ऑफ ऑयल कैन बाय 1 ounce ऑफ गोल्ड, राइट। एंड दिस आप देखोगे इट इज राइट नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी हाई, विच इज एट अभी कितना चल रहा है 70। सो इट इज नियरिंग ओवर 70, विच इज क्वाइट हाई, राइट। और इसमें आपको टेल यू इंटरेस्टिंग थिंग्स। अब जैसे 2020 था, क्रूड ऑयल की वैल्यू एकदम खत्म हो गई थी, गोल्ड की डिमांड बढ़ गई थी, ये बहुत ऊपर चला गया था, तो ये अबनॉर्मलिटीज होती है। बट अभी भी आप देखोगे गोल्ड इसके हिसाब से भी एक्सपेंसिव है, राइट। सो ये आपको पूरी समझ लग जाएगी। निफ्टी गोल्ड रेशियो, it's a bearish situation to buy gold. Gold silver, it's a bearish or neutral situation. Gold to oil, it's a bearish situation. But
एनालिस्ट तो ज़्यादातर अच्छा ही बोल रहे थे सर, ज़्यादातर जो मैं स्टडी किया है एनालिस्ट अच्छा बोल रहे थे, वो अभी भी अच्छा ही बोल रहे हैं और शायद उनकी कहने पे ही बात हुई है, विच अगेन इज़ नॉट वेरी कॉमन कि जो एनालिस्ट बोले वही हो जाए, बट वो हुआ है इस बार। एंड सिर्फ 10-12% का डिफरेंस बचा है उनके फोकास्ट के हिसाब से। इसके भी अगर गोल्ड ऊपर चले गया फिर तो इट्स कंप्लीट अबनॉर्मैलिटी, राइट। अब आ जाते हैं, ये एज यू कैन सी ये इंडियन एनालिस्ट का मैं थ्रो दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले पृथ्वीराज कोठारी ही सेइंग कि गोल्ड विल गो टू 1.21 टू 1.27 लैक्स। अभी गोल्ड इज अराउंड 1.29 लैक्स के अराउंड है, तो दिस फॉर 10 ग्राम्स, तो इट्स देयर ओनली, राइट। बैंक ऑफ अमेरिका इज सेइंग एवरेज गोल्ड वुड बी 4538 आउंस इन 2026। एज ऑफ नाउ इट्स अराउंड 4200, तो इट्स नियर और देयर ओनली। तो जो ज़्यादातर रिपोर्ट्स आपको दिखेगा कि शायद ज़्यादा स्कोप है नहीं फॉर अस टू इट, राइट। स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करें तो दे आर न्यूट्रल। MCX की बात करें तो अगेन ये आ रहे हैं 1.5 लाख टू 1.28 लाख, जिसके आसपास हम ऑलरेडी हैं। दे एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड साइडवेज ही जाएगा। अब बताइए सर, आपका गोल्ड पे क्या टेक है? डू यू थिंक गोल्ड विल गो अप और डाउन? और सर सिल्वर की वीडियो वो आपको देखनी है, और वो वीडियो सर ये रही। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.